बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री उमाशंकर जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं श्री अलमबदी जी के परिवार के प्रति व्यक्त की हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री अलमबदी का 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री अलमबदी का जन्म 16 मार्च 1936 को मैंने कितना पढ़ा मैंने 90 बोला मैंने, सॉरी मैं समझ जाता हूँ 90 लगभग 90 वर्ष के थे। श्री अलमबदी का जन्म 16 मार्च 1936 को विदवल जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तथा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करी। मुझे याद है कि जिस समय मैंने प्रोफेशन वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज जिस समय मीटिंग करी थी और इंजीनियर्स को मैंने बुलाया था, तो जब मैंने उसमें उनका नाम देखा तो उसमें उपस्थित थे, तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 1962 में इंजीनियरिंग करी थी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं इंजीनियर भी हूं। उन्होंने कहा मैं तो भूल चुका था कि मैं इंजीनियर था। ये उनकी मतलब सहजता, उनका अपनापन, उनका एक सादगी भरा ये वक्तव्य था। श्री अलमबदी जी वर्ष 1996, 2002, 2012, 2017 और 2022 में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अलमबदी विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत वो जिला जेल लखनऊ तथा गोरखपुर में बंदी रहे थे। वो कौमी एकता मंच के संस्थापक व संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, असहाय एवं निर्बल वर्गों की सहायता करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अलमबदी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। श्री अलमबदी के निधन के पश्चात मैं उनके गांव, उनके वहां पर गया था और जिस प्रकार से वो सादगी में रहते थे, जिस प्रकार से उनका जीवन था, वो प्रत्यक्ष देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अन्य सभी सम्मानित नेतागणों ने उनकी सादगी की विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर करी है। श्री अलमबदी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षण मौन रखेंगे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि जो पूर्व विधायक हैं जिनकी मृत्यु हो गई इस काल में, उनको भी शोक संतप्त जो है परिवारों को इस सदन से संवेदना चली जाए। इसकी सूची पहुंचा दी, उसकी सूची है आपने? माननीय पूर्व विधायक है सूची। माननीय मुकुंद जी, माननीय मुकुंद आप। अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन के तमाम पूर्व सदस्य दिवंगत हुए हैं, जिनमें श्री भोला पांडे जी 1980 और 1989 में निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा
बलिया के इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं, श्री अमिताभ लवानिया जी जनपद आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से 1985 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री सुब्बाराम जी जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर से 2012 में निर्वाचन क्षेत्र जखनिया गाजीपुर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री जगन्नाथ चौधरी जी निर्वाचन क्षेत्र केराकत जिला जौनपुर से 1993 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्यारे आजाद जी निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज जिला महाराजगंज से 1991 में निर्वाचित हुए थे। श्री गोपीनाथ वर्मा जी 1980, 1988 के उपचुनाव और 1989 निर्वाचन क्षेत्र टांडा जनपद अंबेडकर नगर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री यशपाल सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र श्योहरा जनपद बिजनौर से 2007 में निर्वाचित हुए थे। श्री राधेश्याम भारती जी सिराथू विधानसभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज से 1989 में इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री संग्राम सिंह जी 2007 में और उससे पहले 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज जिला बाराबंकी से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री हरिनारायण राजभर जी 1991 और 1996 के में इन निर्वाचन क्षेत्र सियर जिला बलिया से विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी माननीय सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भगवत दयाल जी 1969 में निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर, 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना जिला झांसी और 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी 1977 में मछली शहर, 1989 में रारी जनपद जौनपुर के इस सदन के लिए वे निर्वाचित हुए थे। श्रीमती ओमवती देवी जी 1985 में, 1996, 2002 का 2007 में विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर से निर्वाचित हुई थी। श्री मोहर सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र हरोरा जिला सहारनपुर से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अफसर यू अहमद निर्वाचन क्षेत्र मैदावल जिला संत कबीर नगर में 1985 में इस माननीय सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था।
श्री तेजभान सिंह जी 1977, 1991, 1993 का 1996 में ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र जिला अमेठी से इनका निर्वाचन हुआ था। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी 1980 में निर्वाचन क्षेत्र देवरिया, जनपद देवरिया से ये निर्वाचित हुए थे। श्री प्यारेलाल संखवार जी 1989 और 1991 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात से इस माननीय सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री ओंकार सिंह जी 1991, 1997, 2002, 2012, 2017 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान, जिला बदायूं से निर्वाचित हुए थे। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी निर्वाचन क्षेत्र हंडिया 1980 में, 1989 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जिला प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ था। श्री हनुमंत सिंह जी इन्होंने बलरामपुर, जनपद बलरामपुर से 1989 और 1991 में इनका इस माननीय सदन के लिए निर्वाचन हुआ था। इन सभी 21 पूर्व माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण सेवाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की नीतियों को बनाने, प्रदेश के विकास के लिए रही हैं। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। मान्यवर, आपके इस निर्देश का मैं पालन करता हूं, लेकिन परंपरा ये रही है जब सिटिंग मेंबर मरता है यहाँ का, तो उस दिन जिस दिन उनका शोक प्रकट किया जाता है या शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना की बात की जाती है, तो उस दिन दूसरे सदस्यों को नहीं लिया जाता। ये नई परंपरा है। मैं आपसे निरोध करूंगा कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको हम एक स्मरण दिला रहे हैं कि परंपराएं टूटती जा रही हैं, इसको निर्वहन करने का आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, वो मैं आपको तारीख बता दूंगा। ऐसा पहले भी हमें बता दीजिएगा, हम मान लेंगे। हाँ बता दो। हाँ। श्री भोला पांडे जी बलिया से, जिला बलिया से 23/8/2024 को उनका निधन हो गया। श्री अफ्ताब लावनिया जी जो आगरा जिले के हैं 13/11/2025 को निधन हो गया। श्री सुब्बाराम गाजीपुर 29/11/2025 को उनका निधन हो गया। श्री जगन्नाथ चौधरी जी जौनपुर 6/11/2026 को उनका निधन हुआ। श्री राम प्यारे आजाद जी महाराजगंज 3/2/26 को उनका निधन हुआ। श्री गोपीनाथ वर्मा जी अम्बेडकर नगर 3/3/1926 को उनका निधन हुआ। श्री जसपाल सिंह बिजनौर 10/3/1926 को उनका निधन हुआ। श्री राधेश्याम भारती प्रयागराज 11/3/2026 को हुआ। संग्राम सिंह बाराबंकी 30/3/2026 को हुआ। हरिनारायण राजभर जी मऊ बलिया 12/4/2026 को हुआ। श्री डॉक्टर भगवत दयाल ललितपुर 19/4/2026 को उनका निधन हुआ। श्री अरुण कुमार मुन्ना सिंह प्रयागराज जौनपुर 20/4/26 को निधन हुआ। श्री ओमोती देवी बिजनौर 8/8/2026 को उनका निधन हुआ। श्री मोहन सिंह जी सहारनपुर 14/5/2026 को उनका निधन हुआ। श्री अफसर यू अहमद जी संत कबीर नगर 22/5/2026 को उनका निधन हुआ। श्री तेजभान सिंह अमेठी
4/7/2026 को निधन हुआ। श्री रुद्र प्रताप सिंह देवरिया 7/7/26 को उनका निधन हुआ। श्री प्यारे लाल संखवार कानपुर देहात 8/7/2026 को उनका निधन हुआ। श्री ओंकार सिंह बदायूं 9/7/26 को देहांत हुआ। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी प्रयागराज 22/7/2026 को उनका निधन हुआ। श्री हनुमंत सिंह बलरामपुर 27/7/26 को उनका निधन हुआ। इन 11 माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा की परंपरा को विधानसभा में अपने द्वारा सरकार की नीतियों का बहुत बार इन्होंने उसकी देखरेख आलोचना भी की और तारीफ भी की है। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से शांति प्राप्त करने की कामना करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं हमारी ये शोक संतप्त भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भोला पांडे जी, श्री अमिताभ लवानिया जी, श्री सुब्बाराम जी, श्री जगन्नाथ चौधरी जी, श्री राम प्यारे आजाद जी, श्री गोपीनाथ वर्मा जी, श्री यशपाल सिंह जी, श्री राधे श्याम भारतीय जी, श्री संग्राम सिंह जी, श्री हरि नारायण राजभर जी, डॉक्टर भगवत दयाल जी, श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, श्रीमती ओमवती देवी, श्री मोहर सिंह जी, श्री अफसर यू अहमद जी, श्री तेजभान जी सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री प्यारेलाल शंखवार, श्री ओंकार सिंह, श्री राजेंद्र त्रिपाठी, श्री हनुमत सिंह, माननीय 21 भूतपूर्व विधानसभा सदस्यों ने जिनको इस गरिमामयी सदन की सदस्यता पाने का एक सौभाग्य मिला था, जनसेवा और जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करना इनका स्वभाव था। विधानसभा में जनहित के मुद्दे प्रभावी ढंग से जनता के हित में उठाना इनके द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके बारे में यहाँ पर सदन में सूचना दी गई है। मैं विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यगणों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ क्षण मौन रखें।